अशोक के स्तंभ। लाल, ये जो स्तंभ है ये लाल बलुआ पत्थर से और पोलिशदार स्तंभ है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है प्लस पोलिशदार है। आप ये देख सकते हैं, ये है सारनाथ का स्तंभ है। इस पे ये 24 तीलियां हैं और ये सिंह चतुर्मुख है। ठीक है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश का स्तंभ अभिलेख है। सारनाथ स्तंभ अभिलेख कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके शीर्ष भाग पर सिंह चतुर्भुज स्थित है, यह हमने पहले बता चुके हैं। ठीक है। 1950 में भारत का इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था और इसके मध्य भाग में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। ये 24 तीलियों वाले अशोक चक्र भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अशोक के स्तूप। अशोक के स्तूप परिभाषा। बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेषों जैसे अस्थियां, दांत तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। मतलब कि जो बौद्ध संत थे उनके द्वारा जो प्रयुक्त वस्तु थी या उनके अस्थि या दांत, उनके ऊपर जो रचना बनाई जाती, संरचना बनाई जाती थी, उसको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ठीक है। प्रथम जो स्तूपों का उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में इसका अर्थ क्या मिलता है? तो ढेर मिलता है। सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो पिपर हवा स्तूप है और जो कहाँ पर? यूपी में स्थित है। ठीक है। रायसेन सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप सबसे फेमस स्तूप है। ये कहाँ पर? रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह जो स्तूप है वो अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित किया गया था। सब मतलब सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किया गया था और ये ईंटों से निर्मित स्तूप है। इसकी जो खोज की 1818 में टॉयलैंड द्वारा की गई थी। ठीक है। इसमें 3 स्तूप हैं। इसमें कितने स्तूप हैं? इसमें 3 स्तूप हैं। कौन कौन से 3 स्तूप हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले महास्तूप। सबसे पहले कौन सा स्तूप है? महास्तूप है। भगवान बुद्ध के अवशेष से निर्मित है और इसका पुष्पित शुंग ने वेदिका को पत्थर का बना है। मतलब जो महास्तूप है इसकी जो वेदिका, इसको किससे बनाया गया है? पत्थर से बना है। दूसरा काला स्तूप। काला स्तूप अशोक कालीन जो धर्म प्रचारकों के अवशेष हैं, इनका जो स्तूप है उसको काला स्तूप कहते हैं। तीसरा स्तूप नंबर 3। जो स्तूप नंबर 3 है वह सारीपुत्र और महामोगदलायन के अवशेषों से निर्मित पर निर्मित स्तूप है, उसको स्तूप नंबर 3 कहते हैं। ठीक है। अब ये स्तूप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनके निर्माण होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। चौथा, भरूत स्तूप। भरूत स्तूप कहाँ पर? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक द्वारा इसकी नींव रखी गई, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसका निर्माण किया गया। पूर्ण निर्माण इसका किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसका? भरूत स्तूप का। ये कहाँ पर? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जो खोज की गई वो 1873 में की गई और किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। और ये किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। स्तूपों की संरचना। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है जिसे क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। पवित्र सामग्री के ऊपर गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले जैसा ये दिखता है। ये आप अंड देख सकते हैं। एक मिनट। ये ये जो क्या है? ये अंड है। और ये क्या होता है कि जो पवित्र सामग्री होती है, जैसे हमने देखा कि उनके अस्थियां, दांत या फिर कोई पवित्र जो वस्तु यूज करते थे उसके ऊपर बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे। ठीक है। ये अंड जैसी संरचना बनाई जाती थी और ये गोलार्ध जैसी होती थी। ठीक है। मिट्टी के टीले जैसा दिखता था। इसको क्या कहते हैं? ये अंड कहते हैं। ठीक। इसके नीचे यहाँ क्या पवित्र सामग्री रखी होती है। तो अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। ये देखो, ये छज्जे जैसी संरचना है ना, इसको क्या कहेंगे? इसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। ये मस्तूका निकला है। ये ये हर्मिका है। ये हर्मिका है। हर्मिका के ऊपर ये देखो मस्तूल जैसी संरचना, इसको क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। यष्टि पर 3 छतरियां लगी होती। कितनी छतरियां लगी होती? 3 छतरियां लगी होती थी, जिनको क्या कहते हैं? छत्र कहते हैं, छतरियां। ठीक है। जो भी है। ठीक है। इसके बाद उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। ये आप देख सकते हैं। ये हो गया अंड। अंड के चारों ओर क्या है? ये प्रदक्षिणा पथ है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी जहां तोरण द्वार या प्रवेश द्वार बनाया जाता था। ये वेदिका है, ये वेदिका है और वेदिका के ये क्या है? तोरण द्वार है। इस प्रकार ये क्या हो गई? स्तूपों की संरचना हो गई। ठीक है। स्तूपों के जो
विभिन्न अंग जो संरचना में जो अंग यूज हुए हैं उनमें उनका क्या क्या अर्थ है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तोरण द्वार। स्तूपों के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते थे जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक थे। तोरण द्वार क्या है? तो बुद्ध के संदेशों को चारों ओर फैलाने का जो प्रतीक है वो क्या? तोरण द्वार है। दूसरा वेदिका। स्तूप के चारों ओर एक घेरा बनाया जाता था जिसे वेदिका रेलिंग कहा जाता था जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों पट्टिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। मतलब हमने ये स्तूप देखा, अंड देखा, अंड के स्तूप के चारों जो वेदिका होती थी उसका अर्थ है कि वह पवित्र स्थल है, उसको सामान्य दुनिया से अलग करने का इसका अर्थ है। ठीक है। तीसरा क्या है? अंड। अंड क्या है? शांति का प्रतीक है। हर्मिका, अंड के ऊपर हर्मिका थी, यह देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है हर्मिका। और छत्र बुद्ध के विचारों या भिक्षाओं का प्रतीक है जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता। इस प्रकार हमारा स्तूप और स्तंभ का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर